जय हिंद। फौजी परिवार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने कल एक कम्युनिटी में पोस्ट डाला हुआ था आप सबसे मतलब कि आदेश लेने के लिए कि बस आप सब अगर चाह रहे हैं तो हमारे 14 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम मतलब कि ला रहे हैं आप सबको। मतलब इस चीज़ एक सहूलियत होगा कि आप सब बता पाएंगे कि मेरा कितना सही है, चेक करके इस वीडियो के माध्यम से। और आप लोग कमेंट करिएगा अपने कैटेगरी के साथ कितना आपका सही हो रहा है। उस हिसाब से अगर आप कमेंट करते हैं तो हमको जैसे कि कट ऑफ एग्जैक्ट निकालने में बहुत सहूलियत होगी और आप सबको भी इससे फ़ायदा होगा। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। और इसमें लंबा नहीं हो जाए वीडियो, इसलिए हम फास्ट करेंगे। आप सब रोक रोक के अपना चेक कर लीजिएगा और नीचे कमेंट करिएगा अपना कैटेगरी देख के। देखिए पहला क्वेश्चन है, सीएनजी मुख्य रूप से बनी है मीथेन। दूसरा देखिए, विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो जीन गेटमैन। रसोई में प्रयोग किए जाने वाले न चिपकने वाले बर्तन पर परत होती है टेफ्लॉन की। कवि विद्यापति की रचना कृति लता की भाषा है, किसकी है? अवहट। देखिए आधा ठ रहना चाहिए इसमें, जैसे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। हालांकि रात को किए इसका पूरा टाइपिंग किए, मतलब कहीं कहीं से मतलब दोस्तों से अपने मतलब व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ के, जैसे कोई 5 बता रहा था, कोई 10 बता रहा था, ऐसे करके बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में। उसके बाद फिर टाइप करना, तो थोड़ा सा इसमें कोई बाई मिस्टेक भी होगा तो आप मात्रा इधर उधर हो सकता है। तो खैर हम लोग हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, हम बस केवल हमें एक सटीक जानकारी लेना है कि कितना सही है, बस हिंट्स मिल जाए बहुत है। निम्न में से छैल जो छबीला, सब रंग में रंगीला, बड़ा चीत का अड़ीला, कहू देवतों से न्यारा है, पंक्तियों की रचना करने वाले हैं कौन है? ताज बीबी इसका सही जवाब है। राज की सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? दैवीय सिद्धांत। किसने कहा था कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? कार्ल मार्क्स। ClF3 में Cl का संक्रमण अवस्था क्या है? तो sp3/b। कौन सा एक युग्म सुमिलित नहीं है? तो दीप छत्तीसगढ़, पामलू मणिपुर, झूम असम, बेबर बिहार, ये गलत है। एक लकड़ी है, क्या है? प्राथमिक ईंधन है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कार्ल मार्क्स किए थे। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। निम्न में से कौन सा मत राज्य के उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम। एक मैथ का क्वेश्चन है, 0.23 बराबर होता है, इसके ऊपर 23 के ऊपर रेक्रिम है, तो आप इसका हल देख सकते हैं 7/30 इसका फाइनली हल होगा। यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन के विरोध करते हैं, यह किसका कथन है? तो देखिए जैसे कि इसका हम सर्च किए हैं तो हमको मिला है गुरु जग्गी वासुदेव या सगद्रु इसका सही जवाब होगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट और ये विश्वेश्वरैया लोह एवं इस्पात लिमिटेड डैश में स्थित है, कहाँ है? तो कर्नाटक में है। निम्न में से भारतीय गायिकाओं में लता मंगेशकर नामक रचना है कुमार गंधर्व की। किसने कहा किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र था? उसने कहा था जिप्सम है। जिप्सम क्या है? CSO4 N2 2H2O। एक दक्षता भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है? तो हरिशंकर यरसाई। द सेंटेंस डज मीन्स इट इज, एक मिनट इसको हटा, इट इज ड्राइगलिंग, इसका जो आंसर था देख लीजिएगा। वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या थी, देखिए इस कितना घुमा के पूछा है, 243। निम्न में से कौन संवहनीय क्रेप्टोगेमस है? कौन है? टेरिडोफाइटा। भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड।
IFSC कोड कितने अंकों का होता है, इसे हम कम्युनिटी में भी डाले हुए थे, 11 अंकों का होता है। नोट में देख लीजिएगा आप, इसको हम जैसे अपने अनुमान से डाले हैं कि आगे के एग्जाम में पूछ सकता है। पेन कितने अंकों का होता है, पेन नंबर 10 अंकों का। आधार कितने अंकों का, 12 नंबर। और एक और चीज़ देख लीजिए, मोबाइल नंबर अब नया में एक अपडेट हुआ है, देख लीजिएगा, 11 अक्षर का हो गया है, जिसमें 0 मतलब अब कंपलसरी लग ही रहा है, कंपलसरी हो गया है। 4 सिक्के उछालने पर 3 पर चित आने की प्रयोगिता क्या है, तो 1/4। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी कितनी, 319। निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक है, एडोल्फ हिटलर। आयुर्वेद का महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित है, कनिष्क। किसी तापमापी पर हिमांक 20 डिग्री सेल्सियस एवं भाप बिंदु पर 130 डिग्री सेल्सियस के रूप में चिन्हित किया गया है। इस तापमापी पर मानव शरीर का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस निम्न में से कौन सा पढ़ा जाएगा, तो 34 डिग्री सेल्सियस। बाप रे, इतना टफ सवाल सिपाही के लिए, वाह। कौन सा प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है, तो निंदा प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव जो सरकार जैसे मतलब संविधान सभा के अनुरूप काम नहीं करती है तो अभी लाया जाता है। सभापति तथा उपसभापति के पद रिक्त रहने पर कौन राज्यसभा का अध्यक्षता करता है, तो कौन करता है, उपसभापतियों के पैनल के सदस्य में से कोई एक सदस्य। ये आपका सही जवाब है। परंपरावादी में समशिष्ट प्रणाली में मुद्रा की मात्रा में विरोध के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन होगा, इसका जवाब हमें नहीं मिल पाया है, आप लोग देख लीजिएगा। पौनों में एक प्रवाह क्षेत्र को सुमिलित कीजिए, इसमें हमारे वाटरमार्क के कारण नहीं मिल पा रहा है, नीचा देख लीजिएगा। हरबटन, पश्चिमी अफ्रीका, और बाकी सब आप मिला लीजिए, क्या क्या था हिंट्स मिल जाएगा आपको, इससे रोक के देख लीजिएगा। राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ, तो कायस्थ का, कायस्थ एक जाति है। अध्यक्षता और उप अध्यक्षता की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है कौन, सदस्य का एक वरिष्ठ सदस्य। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण हुई थी, हम लोग जरी से पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन सी। गालिब किसकी रचना है, त्रिलोचन की। पानी का घनत्व कितना होता है, तो देखिए पानी का घनत्व कितना होता है, तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला देखिए, भारत में गुट निरपेक्ष के जन्मदाता कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से कौन सा रोग टाइफाइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है, तो एडिसन का रोग। राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया, राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया, 10 जनवरी 1920। दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ताओं के समय का शर्त है, MU(x/Px/MU(y/Py)। आप देख लीजिएगा इसको। बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है, करंट अफेयर्स का सवाल है। गरीब को निःशुल्क भोजन कराना। मेरी जेल डायरी कृत के लेखक हैं, कौन है, तो जयप्रकाश नारायण। किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है, तो देख लीजिए लैक्टिक एसिड और बैक्टीरिया। विचरण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो कार्ल विप्सन। विधान परिषद के न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है कितनी, 40। मुख्य निर्वाचित आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है, तो कौन लेता है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। संख्या इतना वैज्ञानिक निरूपण है, मैथ का सवाल है, आप देख लीजिएगा, इसका जवाब इतना होगा। प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे दुर्लभ अन्योन्य क्रिया है, क्या है, गुरुत्वीय बल। निम्न में से किसका आकार न्यूनतम होता है, Na+ का, Na+। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए n × n+5 हमेशा क्या होता है, तो एक सम संख्या होता है।
यदि निवेश नियोजित बचत से अधिक हो तो इसका तात्पर्य है मांग की अधिकता। एक प्रेजी एंटीना की ऊंचाई 80 मीटर तथा पृथ्वी की त्रिज्या को 64 किलोमीटर मानते हुए एक एंटीना की प्रसारण दूरी का आकलन किया जाए, यानी कि टावर कितना दूरी तक अपना सिग्नल भेज सकता है, यानी उसके अंदर में जितने भी मोबाइल मतलब जो चलाने वाले हैं उनको टावर मिल सकता है उस चीज़ से। तो इसी चीज़ का है, हालांकि मैथ का सवाल है। 32 किलोमीटर इसका जवाब होगा। देख लीजिएगा, KMnN2O4 के मोलों की संख्या जो अम्लीय विलयन के फेरस ऑक्जेलेट के एक मोल के साथ पूर्ण रूप दे क्रिया करने के लिए आवश्यक होती है वह है 2/5। इसका जवाब होगा। बोर के परमाणु प्रतिरूप के अनुसार nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग व्यंजक है Vn बराबर 2πke²/h/Zn। आप लोग इसको देख लीजिएगा। 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया? दहेज विरोधक विधेयक। संघीय बजट 2020-21 के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 3.5%, 3.5%। सफ़ेद और काले फास्फोरस के लिए निम्नलिखित में से प्रत्येक सत्य है सिवाय इसके समान प्रकार के परमाणु होते हैं। ये सही होगा। अंतिम मौर्य शासक कौन थे? तो बृहद्रथ। 2011 में भारतीय निम्न पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक है? औसतन मेघालय। 90 किलोग्राम भार वाली वस्तु के लिए क्या सही होगा? उसका भार पृथ्वी के सतह पर RE/2 ऊंचाई पर। निम्न में से कौन सा कथन एंजाइम यानी किण्वक के लिए सत्य नहीं है? किण्वक में सक्रिय स्थल वह स्थान है जहां पर क्रियाकारक जुड़ता है। ठीक है। कौन सा आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? ग्रेगर जॉन मंडल। यौगिक जिसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है वह है क्या? कार्बन टेट्राक्लोराइड। और आगे देखिए, विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार से कौन सा प्रस्ताव केवल लोकसभा में अनुमोदित हो सकती है? अविश्वास प्रस्ताव। निम्नलिखित में से किसे भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है? एक भारतीय बैंक से किसी विदेशी उधारकर्ता को ऋण। निम्न में से कौन सा कथन द्विव नाम पद्धति के लिए सत्य नहीं है? दोनों शब्द का प्रथम अक्षर बड़े अक्षर में लिखा जाता है। देख लीजिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 16। निम्न में से किसकी जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? अफ्रीका। शास्त्रीय मैक्रो सिस्टम में पैसे की मात्रा में वृद्धि की परिणाम स्वरूप होगा। इसका जवाब नहीं मिल पाया है, देख लीजिएगा आप सब। निम्नलिखित में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का सर्व समर्थन करता है? परिणाम है राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का। रॉकेट किस कार्य प्रणाली का सिद्धांत पर आधारित है? संवेग के संरक्षण पर। कोर मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का माप है जो उन पदों को वर्जित करता है जो कि अस्थिर कीमत स्थितियां का सामना करती है, विशेष रूप से खाद्य पदार्थ और ऊर्जा की। तारे का रंग इंगित करता है ताप।
ये देख लीजिएगा मैथ का 99 2016 का वर्गमूल के अंकों का योग 996/24। अब देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या था। इसका हल है निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूहों में दोनों बीजाणु द्विविध व युगकोद्भिद प्रयास्तर बहुकोशिकीय तथा मुक्त जीव होता है। ये हमको भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, लेकिन इसका आंसर है ट्रेडिफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म। इसका सही जवाब है। रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अनुमान 2011-12 के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति व्यय है कितना? तो शहरी क्षेत्र के लिए 1470 तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972। पूंजीवाद की उत्पत्ति वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? व्यक्तित्व का स्वामित्व। सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह किस कवि का है? रघुवीर सहाय। गलत कथन का चयन कीजिए। किरणें रेडियो सक्रिय नाभिकों का विखंडन से प्राप्त होता है। देखिए 4 ऑप्शन था उसमें दिया हुआ, लेकिन उसमें से ही गलत ऑप्शन को आपको चयन करना था, इस ऑप्शन को। अब देख लीजिएगा महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? यानी कि चीन के जो नाम है, चीन के द्वारा जो नाम दिया गया है वो कोई मतलब अन्य नाम भी है, यानी निक नेम किसी और दूसरे नाम से जाना जाता है। तो कुंगजू यानी दूसरा नाम पूछा है कुंगजू, चीन में इनको इस नाम से भी जाना जाता है। छायावादी युग के कवि हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, यहाँ आप समाप्त हो गया। पूरा 88 क्वेश्चन जो था इसमें था, हालांकि हमने कुछ मैथ का और इंग्लिश का प्रश्न छोड़ दिया है। तो आप सब इसमें देख लीजिए और कमेंट में करके अपना कैटेगरी और नंबर बताइए कितना किनका सही है, ताकि हम इसका एक कट ऑफ सटीक बता सके। ठीक है, जय हिंद।